हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेडिंग मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखी है कि द्विआधारी संक्रियाएं। नाम से स्पष्ट है, बाइनरी ऑपरेशन। देखो क्या है कि ऐसे ऑपरेशन, ऐसी संक्रियाएं जो दो नंबर पे एक समय में लगे। जैसे बोले सर ऐसी संक्रियाएं कौन सी हैं, तो मैं आपके सामने बोलूँ, मैंने बोला कि प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। ये संक्रियाएं क्या हैं? बाइनरी हैं। बाइनरी क्यों है? बाइनरी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि एक समय में ये कोई दो नंबर, दो क्वांटिटी पे लगती है। बोले सर कैसे? जैसे ये देखो, ये कैसे लगती है, देखो कि 3 + 2 = 5 है ना, दो नंबर पे लग के, और ये आगे कोई नई वैल्यू दे रही है। ठीक है। बोले सर इसमें अपन 3 भी जोड़ सकते हैं, तीन नंबर पे भी लगा सकते हैं। देखो 3, 2 और 4। बोले सर अपन इनको भी तो जोड़ते हैं ना, 4 × 6 = 3, 9। ठीक है। बोले सर अपन ने 3 पे लगा दिया, तो ये बाइनरी कैसे है? देखो अभी जस्ट मैंने बोला कि 4, 2, 6, तो पहले मैंने इन दो को जोड़ा 6, फिर इन दो को जोड़ा तो मेरे पास 9 आया। तो एक समय में देखो, एक समय में मैं क्या लगा रहा हूँ? कोई दो ही नंबर, दो ही क्वांटिटी पे लगा रहा हूँ। 4, 2, 6, 4 और 2 जुड़ के 6 आया, तो ये बाइनरी हो गया। इन दो पे लगा तो बाइनरी। फिर 6 और 3 पे जोड़ के लगाया मैंने 9, फिर 9 मेरे पास प्राप्त हुआ। तो एक समय में तो अपन कोई दो को जोड़ रहे हैं ना, तो ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इनको देख लो, माइनस कैसे है सर? ये भी दो नंबर पे लग रहा है। देखो 2 - 1 = 1, ये भी 2 नंबर पे लग रहा है। 3 × 2 = 6। बोले सर 3 × 2 × 4, 4 दूनी 8 या 24। तो वापिस से देखो वही 4 दूनी 8, पहले 2 पे लगाया ऑपरेशन, जरूरी नहीं इन 2 पे लगाऊं, इन 2 पे भी लगा सकता हूँ। 3 दूनी 6, 6 चौका 24। ये ऐसे लगा दो, इन 2 पे लगा दो बाद में, या इन 2 पे लगा दो। ठीक है। भाग भी क्या है? इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको, इन ऑपरेशंस को अपन पढ़ते आ रहे हैं, फिर इनको रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो देखो क्यों पढ़ रहे हैं, देखो कि अभी तक अपन ने जितने फंक्शन पढ़े थे इस तरह के थे सेट ए से बी में। पहले अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, फिर उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन निकाले, फिर रिलेशन में से कुछ रिलेशन ऐसे सेलेक्टेड रिलेशन ये थे कि वो फंक्शन बने। और फंक्शन कैसे थे कि एफ ए से बी है ना, तो मान लेते हैं कोई फंक्शन था y = x² + 2 है ना, तो मैंने x बराबर रखा, मान लेते हैं 2, तो y का मान कितना है? 2 × 2 = 4 और 2 = 6 है ना। तो देखो ये जो है ना, ये जो मैंने x का मान रखा, वो तो क्या है अपन रख रहे हैं है ना, और वो तो फंक्शन के अंदर क्या है? वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जो y की वैल्यू वो हमारे पास निकल के आ रही है ना। तो इनडायरेक्टली क्या है? ये तो इनपुट है, और ये क्या है? आउटपुट निकल के आ रहा है ना। तो ये आउटपुट क्या था? अद्वितीय था। ये जो आउटपुट निकल के आ रहा था एक एलिमेंट के लिए क्या था? अद्वितीय था। वो क्या था? फंक्शन था ना। फंक्शन क्या है? एक पॉइंट पे एक इमेज देता है, दो अलग अलग इमेज नहीं देता। तो बोले सर अपन इनको क्यों फंक्शन में पढ़ रहे हैं? तो देखो बाइनरी ऑपरेशन को लिखते किससे? स्टार से। किससे लिखते हैं? स्टार से। और यूं सच दैट वो क्या होता है? कोई सेट के दो एलिमेंट लेके अगर नया एलिमेंट जो दे रहा है, तो इनपुट देखो, इनमें इनपुट किस तरह का है? इस जैसे प्लस वाला लूँ मैं ऑपरेशन है ना, तो 3 + 2, तो मैंने इस सेट के दो एलिमेंट लिए ना। सेट अभी आर्बिट्रेरी सेट है, कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है ना, होल नंबर हो सकता है, कोई भी। तो इसमें से दो एलिमेंट R × R, A × A का मतलब क्या है? A × A में से जो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, मान लो देखो एक कोई सेट है 1, 2, 3 है ना, तो इसका 1, 2 मान लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है। तो इसका A × A क्या होगा? 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, और 2 का 2 के साथ है ना। अब A × A में से जो भी एलिमेंट मैं लूँगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। कोई भी एलिमेंट लूँ तो किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ से कोई दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया A × A का, वो किस फॉर्म में आएगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ना। उस पर मैं ये ऑपरेशन लगाऊँ, कौन सा? प्लस ऑपरेशन लगाऊँ, तो वो क्या देगा? A + B है ना। ये क्या होगा? एक यूनिक होगा। बोले सर यूनिक कैसे होगा? जैसे इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, जैसे 1, 2 ले लिया, प्लस ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसमें, तो 1 + 2 = क्या दे देगा मुझे? वो 3 देगा। बोले सर हम ये ले रहे हैं, कौन सा? 2, 1, ये भी तो 3 दे रहा है,
तो फंक्शन कैसे हुआ, तो मेरे भाइयों गौर से देखो आप, फंक्शन 2 पॉइंट पे एक इमेज दे सकता है ना। ये कौन से हैं 1,2 और ये क्या है 2,1। 2 पॉइंट पे एक इमेज दे सकता है, एक पॉइंट पे यूँ नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर कि एक पॉइंट पे 2 इमेज दे दे। क्या मैं इसमें 1 + 2 करूँ तो 3 के अलावा और भी कुछ दे सकता है, बोले 3 भी दिया सर 5 भी दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये इसलिए अपन इसमें फंक्शन में पढ़ रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटर हैं, कोई भी एक समय पे 2 संख्याओं पे ऑपरेशन ये लगाएंगे तो वे एक यूनिक वैल्यू देंगे, है ना। कोई सी भी यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन को। किस में पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक में, है ना। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। उससे पहले थोड़ा सा आप इतना नोट तो क्या करना है ना, थोड़ा सा दिमाग के अंदर इसको सेट करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी समुच्चय ए में बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो A क्रॉस A से A में, है ना, एक फलन है। किसी समुच्चय ए में बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो A क्रॉस A, स्टार में 2 एलिमेंट लेंगे, कोई ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वो क्या A का ही कोई एलिमेंट दे दे, एक फलन है। इसे हम स्टार A, B इम्प्लाई क्या करता है कि A स्टार B, A, B इम्प्लाई नहीं, A, B क्या स्टार स्टार सच दैट A, B क्या देगा, A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं, है ना। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को करते हैं, इस फॉर्म में निरूपित करते हैं कि स्टार A, B और वो जो ऑपरेशन है वो लगा देते हैं। जैसे देखो, जैसे कि प्लस है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वो A, B पे मैंने लगाया तो क्या देगा, A + B देगा। यहाँ ये जो यहाँ इस वाले एग्जांपल में जो बाइनरी ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब ये जो ऑपरेटर है, इन पे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, तो ऑपरेटर वो क्या है, प्लस है। माइनस लगाऊं तो क्या होगा, स्टार A, B क्या देगा मुझे, A - B। मल्टीप्लाई लगाऊं तो क्या देगा, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई वाला लगाऊं तो क्या देगा, A, B वो क्या देगा मुझे, A × B, है ना। इस तरह से ये क्या है, इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। अब नोट में आपको याद रखना है, किसी सेट A में परिभाषित कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है यदि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैं A क्रॉस A से ले रहा हूँ, वो क्या इम्प्लाई कर दे कि A स्टार B बिलोंग कर रहा हो A से, फॉर जहाँ A, B बिलोंग्स टू करनी चाहिए A से, है ना। भी सेट A के कोई भी 2 एलिमेंट का मैं ऑर्डर्ड पेयर ले लूँ A क्रॉस A का, उन पे मैं बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार लगाऊँ और वो किस में आ जाए, स्टार, वो सेट जो बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, वो उसी सेट में है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। इस बात को कैसे लिखेंगे कि स्टार A क्रॉस A से A, मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेट A में क्या है कि A क्रॉस A के कोई एलिमेंट लूंगा, वो किस में देगा, A में ही आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन इन्हें है। बाइनरी ऑपरेशन इन सेट R, तो ये क्या देगा कि स्टार जो है R क्रॉस R के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लूंगा तो वैल्यू कहाँ देगा, R में ही दे दे। जिस सेट से
जिस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपन ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं उस ऑर्डर्ड पेयर पे ऑपरेशन लगने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद अगर जो वैल्यू आ रही है, हमारा आंसर जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर उसी सेट में है तो जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, करते हैं एक दो एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 29 है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर मतलब रियल नंबर के सेट में योग, अंतर व गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, किंतु भाग रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर स्टार में द्विआधारी संक्रिया है ना। किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन सिद्ध करने का तरीका देखो क्या है ना। देखो क्या है, अगर देखते हैं आंसर है ना, पहले अपन चेक करते हैं योग के लिए है ना, क्योंकि प्लस आर स्टार, आर क्रॉस आर से आर है ना, प्लस जो है ये इसको क्या पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन इन स्टार इन सेट आर है ना। ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन प्लस वाला, इसको क्या पढ़ेंगे प्लस ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। तो क्या है कि इस सेट के आर क्रॉस आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लूँ उन पर प्लस वाला ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो देखो कैसे चेक करते हैं, चूंकि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, इम्प्लाई कर रहा है कि ए स्टार बी और यहाँ ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी यहाँ पर क्या देगा वो ए प्लस बी है ना। ए स्टार बी ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन क्या देगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या देगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर है ना। कि ए स्टार बी के लिए फॉर ऑल ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या देगा, ए प्लस बी। जितनी भी देखो, जितने भी रियल नंबर में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लो, रियल नंबर का कोई ऑर्डर्ड पेयर लो, उनको योग करो तो क्या रियल नंबर में आएगा, क्यों तो आप सोचो रियल नंबर में आएगा है ना। इसलिए प्लस समुच्चय आर में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह से माइनस का आप चेक कर लोगे कि माइनस जो है कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का माइनस करूंगा तो क्या देगा, आर में देगा वैल्यू है ना। कैसे देगा कि स्टार ए कोमा बी क्या देगा मुझे, माइनस ए कोमा बी क्या देगा ए माइनस बी देगा और बिलोंग्स टू करेगा आर। इसी तरह से मल्टीप्लाई क्या देगा, आर क्रॉस आर से आर में ही देगा। बोले सर कैसे, कि ए कोमा बी क्या देगा मुझे, ये स्टार है ना, क्या देगा, सॉरी ये ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई वाला, क्या देगा ए क्रॉस बी, वो किस में करेगा, बिलोंग करेगा आर में है ना। तो ये सारी बातें लिख दो कि माइनस समुच्चय आर में बाइनरी ऑपरेशन है और इन मल्टीप्लाई समुच्चय आर में बाइनरी ऑपरेशन है, परंतु डिवाइड जो है आर क्रॉस आर से आर में फलन नहीं है, क्योंकि डिवाइड क्या देगा, ए कोमा बी क्या देगा मुझे, ए अपॉन बी, यहाँ बी बराबर 0 के लिए ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ए अपॉन बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, बी बराबर 0 के लिए है ना। इसलिए भाग रियल नंबर के सेट में डिवाइड इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर ना। तो ये आपने देखा कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे अपन ने कोई भी ऑर्डर पेयर लेके जो भी अपनी वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर से ही आ रही है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। डिवाइड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि
भाग जो आर क्रॉस आर से आर में फलन ही नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये मैं इस पे लगाऊं ऑपरेटर भाग वाला ए कोमा बी पे, इस ऑर्डर्ड पेयर पे एक आर क्रॉस आर का मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया ए कोमा बी और उस पर मैंने ऑपरेटर भाग लगाया तो क्या देगा? ए बटा बी, जहाँ बी बराबर 0, रियल नंबर में तो 0 भी है ना। भी अपन ये तो करते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, के लिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, क्रॉस आर। इसके लिए इम्प्लाई क्या करना चाहिए कि ए स्टार बी जो भी अपना ऑपरेटर है ए स्टार बी वो किस में आना चाहिए? रियल नंबर के सेट में आना चाहिए, तो ही तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ना। तो मैंने ए कोमा बी कोई भी दो रियल नंबर के आर क्रॉस आर के दो एक ऑर्डर पे लिया और उस पर मैंने ऑपरेशन लगाया। ये कौन सा? डिवाइड वाला। तो मैंने देखा बी बराबर 0, बी जो है बी बराबर 0 बिलोंग्स टू आर है, के लिए परिभाषित नहीं है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड जो है बाइनरी ऑपरेशन सेट आर में नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर स्टार में ऋणेतर वास्तविक संख्या कौन सी है? नॉन जीरो। जीरो हटा देंगे, रियल नंबर में से क्या घटा देंगे? 0। आर स्टार का मतलब क्या है? आर स्टार मतलब रियल नंबर में से क्या घटा दिया? 0। अब ये आर स्टार है, 0 हटा दिया तो अब जी बी का मान 0 नहीं हो सकता। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड है, ये आर स्टार में क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेटर डिवाइड वाला है आर स्टार में कौन सा? डिवाइड आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में बाइनरी ऑपरेशन है फॉर ऑल ए कोमा बी क्या देगा? ए अपॉन बी बिलोंग्स टू आर स्टार। इसलिए डिवाइड सेट आर स्टार में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इस तरह से अपन चेक करते हैं कोई भी ऑपरेशन किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। दो एलिमेंट उसी सेट के लेके और उसी सेट की कोई वैल्यू आ रही है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि अंतर मतलब व्यवकलन, अंतर में और व्यवकलन में फर्क है। देखो मैं बोलूँ 4 व 7 का अंतर है ना, 4 व 7 का अंतर क्या होगा? अंतर कैसे निकलता है? अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी का निकलेगा। तो 4 व 7 का अंतर कितना आया? 3। और मैं बोलूँ 4 व 7 का व्यवकलन, 4 में से 7 को घटाना, तो 4 - 7 क्या आएगा? -3। अंतर हमेशा क्या आता है? प्लस में। अंतर निकालने के लिए मुझे हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ती है। और घटाने के लिए जो बोल रहा है वही कि 4 - 7, तो व्यवकलन 4 - 7 है ना, तो कितना आएगा? -3। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंतर मतलब व्यवकलन घटाना है। ये वाला अंतर नहीं, अंतर ये नहीं, व्यवकलन घटाना है ना। तथा भाग नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं के सेट में से में भाग और घटाव जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो नॉलेज होनी चाहिए सेट की। सेट नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? +1 से पूरी 1 2 3 पूरी अनंत तक संख्या है ना। तो मैं देखता हूँ, चूंकि आंसर में लिखते हैं चूंकि -n क्रॉस n टू n क्या दे रहा है? ऑपरेशन क्या दे रहा है कि a, b क्या देगा मुझे? a - b क्या देगा वो? a - b है ना। तो किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए पहले आपको खुद को समझ में आना चाहिए ना। जैसे ऑन टॉप अपन ने किया था कि x की वैल्यू y की टर्म में निकाल के अपन देखते थे कि y का मान मैं यहाँ क्या पुट करूँ तो जो x का मान एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं यहाँ a और b नेचुरल नंबर में से लूँ और उन पे मैं ऑपरेशन लगाऊँ a - b, तो क्या जो सारी वैल्यू आएंगी वो नेचुरल नंबर में ही अगर आ जाएं तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आए तो नहीं है। और बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो आप एग्जांपल दे सकते हो। जैसे ये एग्जांपल है, मैंने 4 भी नेचुरल नंबर लिया और 7 भी नेचुरल नंबर में से लिया और इन पे ऑपरेशन लगाया तो देखो -3 है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आपके समझ में आ गया कि अंतर जो है नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अपन एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि 3, 7 बिलोंग्स टू n क्रॉस n है ना, इसलिए वह 3, 7 इक्वल्स टू क्या देगा मुझे? 3 - 7 बराबर क्या दिया? -4 डज नॉट बिलोंग्स टू n
भी 3,7 वाला ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया n क्रॉस n से और उन पे मैंने ऑपरेशन लगाया तो उसने क्या दिया -4 जो नेचुरल नंबर में नहीं है ना, तो लिख देंगे। इसलिए माइनस प्राकृत संख्याओं के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं। इसी तरह डिवाइड की बात करें तो क्योंकि डिवाइड जो ऑपरेशन है किसमें n क्रॉस n से n में क्या देगा कि a, b मुझे क्या देगा a/b है ना। तो क्या नेचुरल नंबर के सेट में से जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँ, एक n क्रॉस n का ऑर्डर्ड पेयर देखो कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आता है ना, उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। n क्रॉस n के अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा और 2,1, 2,2 सारे आएंगे है ना। तो इनमें से मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, क्या लिया कि 3,7 वाले ले लेता हूँ। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, 3,7, 3,5, 3,10 है ना, बिलोंग्स टू n क्रॉस n व 3,7 मुझे क्या देगा 3/7 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो 3/, नेचुरल नंबर में क्या आती है पूरी पूरी प्लस वाली संख्याएं आती हैं, पर यहाँ क्या आ रहा है 3/7 आ रहा है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए डिवाइड प्राकृत संख्याओं, डिवाइड इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, इन सेट नेचुरल नंबर, संख्याओं के सेट n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार जो है r क्रॉस r से r में, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन किस में है, रियल नंबर के सेट में। क्या डेफिनेशन क्या है कि a, b अपन ऑर्डर पेयर लेंगे तो वो क्या देगा मुझे, पहला एलिमेंट ऐसा कैसा और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर को 4 गुना करके ऐड करना है ना। देखो इस ऑपरेटर की हर क्वेश्चन में आगे आगे डेफिनेशन क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना, fx बराबर 2x, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2, अलग अलग डेफिनेशन बहुत सारी थी। उसी तरह इस ऑपरेटर की भी डेफिनेशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहाँ इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 31 में इस ऑपरेटर की बाइनरी ऑपरेशन की क्या, ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है कि a, b वाला ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर लूंगा उस पर क्या होगा कि पहला एलिमेंट तो ऐसा कैसा प्लस 4 गुना दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। अब आप सोचो आंसर में देखो, चूंकि स्टार जो है r क्रॉस r से r में है ना, आप सोचो कि r क्रॉस r मतलब रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट लूँ, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लूँ, एक एलिमेंट लेने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर लूँ रियल नंबर के सेट में से, तो उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो क्या ये जो वैल्यू आएगी है ना, तो देख लो फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r क्रॉस r, क्या देगा कि a, डेफिनेशन क्या देगी a, b क्या देगा मुझे a प्लस 4b की स्क्वायर बिलोंग्स टू r। यहाँ a और b की जगह कोई भी रियल नंबर रखो और उस पर ये ऑपरेशन लगाओ तो देखो ये जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी वो रियल नंबर में ही आएगी। रियल नंबर प्लस 4 भी रियल नंबर और b स्क्वायर आएगा वो भी रियल नंबर, तो इन सब का मैं मान निकालूंगा तो वो क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा और यूनिक होगा। अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट के लिए क्या होगा, यूनिक होगा ना। इसलिए स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट। इस तरह से अपन चेक करके बता देंगे। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रियल नंबर में से कोई भी ऑर्डर्ड वैल्यू लूँ और उस पर ऑपरेशन लगाऊँ तो जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में ही आ रही है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आ रही तो नहीं। और यूनिक तो होगी। देखो यहाँ a क्रॉस b की जगह अलग अलग एलिमेंट रखोगे, 1,2 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 1,2 पे और कोई वैल्यू थोड़ी दे सकता है कि 1,2 पे एक वैल्यू तो ये आ रही। जैसे 1,2 लिया आपने, इस पे आपने ये ऑपरेशन लगाया कि 1 प्लस 4 गुणा 2 की स्क्वायर, पहला एलिमेंट ऐसा कैसा 4 गुणा दूसरे की स्क्वायर, तो इसने क्या दिया आपको 4 की 2 की स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 1 17 ही तो दे रहा है। इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए 17 ही देगा। ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए डेफिनेशन और कोई वैल्यू दे दे, यूनिक वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन है। और ये जो वैल्यू आ रही है रियल नंबर में से आ रही है, ये रियल नंबर में है तो ये भी रियल नंबर में आ रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बढ़ते हैं हमने आगे एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 है कि मान लीजिए P किसी प्रदत्त समुच्चय X के सभी
समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय किसी सेट x के, मान लेते हैं कोई सेट है x जिसमें एलिमेंट है ना 1,2 के सभी उप समुच्चय, इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे 5, 1, 2 और 1, 2, इनका जो सेट है वो क्या है P है। ठीक है, ठीक है। ये सिद्ध कीजिए कि यूनियन जो P क्रॉस P से P, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि A, B ऑर्डर पे क्या देगा A यूनियन B देगा, द्वारा प्रदत्त तथा इंटरसेक्शन P क्रॉस P A, B, P क्रॉस P टू P A, B क्या देगा A इंटरसेक्शन P द्वारा परिभाषित फलन क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। देखो किसी भी सेट के जो सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा पावर सेट होगा, क्या होगा पावर सेट होगा उस सेट का ना, पावर सेट ऑफ एक्स ना, उसके जो एलिमेंट होंगे पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे एक सबसेट होंगे ना, सबसेट होंगे। तो आप समझो देखो कि आंसर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि यूनियन क्या दे रहा है, पहले डेफिनेशन क्या है कि यूनियन P क्रॉस P टू P A, B क्या देगा मुझे A यूनियन B। इस सेट के कोई दो एलिमेंट लूँ, कोई दो एलिमेंट लेके उनका ऑर्डर पेयर लगाऊं, लेके उन पे ये ऑपरेशन लगाऊं तो क्या इसी सेट में आ जाएंगे, है ना। यूनियन लेंगे तो इसी सेट में आ जाएगा। देखो देख लो A लिया, मान लेते हैं मैंने 1, इस सेट का एक एलिमेंट ले लिया, और B ले लिया मैंने 2, है ना, और A, B लिया मैंने, तो क्या देगा कि 1, 2 और इस पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा कि 1 यूनियन 2, और वो देगा क्या बराबर क्या होगा 1,2। तो वापिस से देखो क्या इसी सेट में आ गया क्या वो, हाँ आ गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप इस तरह से लैंग्वेज बुक से देख के लिख देंगे, समझ में आएगा होगा कि पावर सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेके, मतलब कोई भी दो सबसेट लेके उन पे यूनियन वाला सबसेट लगाऊंगा, यूनियन वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो वापिस सेट P में ही आ जाएगा। तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B निकालो, A, B इंटरसेक्शन के लिए निकालो ना, इंटरसेक्शन के लिए तो क्या देगा A इंटरसेक्शन B। तो मैंने एक देखो A क्या ले रखा है 1 और B क्या है 2, इन पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ इंटरसेक्शन वाला, तो वो क्या देगा 1 इंटरसेक्शन 2, उसने क्या दिया मुझे 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो 5 बिलोंग्स टू देखो P पावर सेट में है क्या, हाँ है, तो इंटरसेक्शन भी क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, और बुक में से देख के आप लैंग्वेज भी यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में तो आएगा आपके कि पावर सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेके उन पे मैं ऑपरेशन लगाऊं यूनियन वाला, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो क्या आएगी उसी सेट में से ही आएगी हमेशा। ठीक है, तो ये क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन यही तो कहता है कि P क्रॉस P का कोई एलिमेंट लेके, मतलब इसका एलिमेंट लेके उन पे मैं ऑपरेशन लगाऊं तो जो वैल्यू है वो उसी सेट में आ जाए, तो क्या है, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, 34 नंबर देखो एग्जाम्पल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि A, B जो परिभाषा है A, B क्या देगा अधिकतम AB, है ना। A, B जो ऑपरेशन लग के क्या देगा A और B में से जो अधिकतम वैल्यू वो देगा परिभाषित V, इसको क्या बोलते हैं V, ये क्या है V, और एक ये क्या है वेज, क्या है वेज, ये वेज भी है इसमें। V जो बाइनरी ऑपरेटर है उसकी वो क्या है कि R क्रॉस R से R में, तथा दूसरी क्या है डेफिनेशन की A, B निम्नतम AB, और द्वारा परिभाषित ऑपरेशन क्या है R क्रॉस वेज जो है R क्रॉस R में बाइनरी ऑपरेशन है, हमें चेक करना है ना। तो आप R क्रॉस R का कोई भी आंसर में देखो कि V जो है R क्रॉस R से R में है, और क्या दे रहा है कि A, B, A, क्या B क्या दे रहा है अधिकतम, A, B ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये सेट है, A और B के सेट में से अधिकतम वैल्यू है वो देगा। तो आप सोचो कोई भी R क्रॉस R का ऑर्डर्ड पेयर लो, आप कोई भी ले लो, कोई भी देखो, मान लो मैंने 3, 4 लिया, तो ये क्या देगा अधिकतम 3, 4, और 3, 4 में से अधिकतम क्या 4, तो क्या बिलोंग्स टू R है क्या, हाँ है। बोले सर मैं 3, 3 ही लूँगा,
आर क्रॉस आर में से लेना ये है ना, कहीं आप इनफाइनाइट ले लो, ये यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर लोगे आर क्रॉस आर में से ही लेना है। और अधिकतम 3,3 क्या देगा, वो 3 ही देगा, तो क्या वो आर में है क्या, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। और वेज क्या है, निम्नतम, वेज क्या है, आर क्रॉस आर से आर में निम्नतम है, निम्नतम होगा, तो वेज के लिए क्या होगा, आर क्रॉस आर से आर में, और मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया कि 3,4 वाला ही, इसकी डेफिनेशन भी लिख दो साथ ही साथ कि ए कोमा बी मुझे क्या देगा, निम्नतम 3 ए कोमा बी में से निम्नतम वैल्यू वो देगा, है ना। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लगाई, तो निम्नतम 3,4 और 3,4 में निम्नतम क्या है, 3 है, तो क्या आर में है क्या, हाँ है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। अधिकतम है, कोई दो रियल नंबर में से अधिकतम छांटूंगा वो भी रियल नंबर आएगा, और कोई दो रियल नंबर में से न्यूनतम छांटूंगा वो भी रियल नंबर में आएगा, तो ये बाइनरी, वेज और वी जो है बाइनरी ऑपरेशन है। इस तरह से लैंग्वेज आप बुक से देख के लिख देंगे, ठीक है। बढ़ते अपन आगे अगला टॉपिक की कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता की तरफ बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव है ना, कि समुच्चय x में, देखो क्या परिभाषा क्या क्रम विनिमयता की, कि समुच्चय x में एक बाइनरी ऑपरेशन, कोई सेट है x है ना, उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू x के लिए, है ना, कि सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं a और b के लिए a स्टार b इक्वल्स टू क्या हो जाए, b स्टार a हो जाए, तो क्या हम कहते हैं कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट में क्या है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। देखो एग्जाम्पल नंबर 34 और 35 मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो क्या है, कि सिद्ध कीजिए कि प्लस जो है आर क्रॉस आर से आर में व मल्टीप्लाई आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब प्लस और मल्टीप्लाई तो रियल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव है बाइनरी ऑपरेशन, और माइनस आर क्रॉस आर से आर में व डिवाइड आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार क्यों लगाया, देखो अभी भी जस्ट अपन ने पीछे एग्जांपल किया है कि जो डिवाइड है वो रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर के सेट में क्या आता है, जैसे मैंने लिया a, b, तो वो क्या देगा, a/b, तो रियल नंबर में तो b इक्वल्स टू 0 भी होता है, और a/0 करेंगे तो वो कोई फंक्शन ही नहीं है, फलन ही नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसलिए जो डिवाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन किस में है, आर स्टार में, रियल नंबर के आर स्टार मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, मतलब जिसमें जीरो नहीं है, जीरो हट गया, रियल नंबर के सेट में से जीरो हट गया, इसलिए इसमें यहाँ क्या लग रहा है, आर स्टार ना। तो क्या बोल रहा है वो कि माइनस व डिवाइड रियल नंबर में क्रम विनिमय नहीं है। तो पहले देखते हैं, बात करते हैं प्लस व मल्टीप्लाई की। हम देखते हैं ना, चूंकि लेट a, b बिलोंग्स टू आर, है ना, रियल नंबर के कोई दो एलिमेंट ले लिए, दोनों एक साथ चेक कर देंगे, तो चूंकि देखो a प्लस बी इक्वल्स टू होता है b प्लस ए, हमेशा होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होता है, हमेशा होता है। वह बोले सर कैसे हमेशा होता है, कि 3 + 4 करेंगे या 4 + 3 करेंगे, दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। कोई भी रियल नंबर के सेट ले लो, है ना, -10 + 2 या 2 + 2 - 10, है ना, 2 + -10, इनकी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, -8, है ना। तो मतलब आप समझिए कि रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, प्लस है, वो क्रम विनिमय होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है, इक्वल। वह a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a आता है हमेशा। देख लो कैसे आता है कि 3 × 4 करूँ या 4 × 3 करूँ, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 12, या -10 × 2 करूँ या 2 × -10, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, -20, है ना। इसलिए प्लस व मल्टीप्लाई इज ऑलवेज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। परंतु अब देखो ये तो प्लस व मल्टीप्लाई है, वो हमेशा क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, है ना, रियल नंबर के सेट में हमेशा ही क्या होंगे, कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं माइनस व डिवाइड की, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी दो एलिमेंट मान लेता हूँ, देखो होने के लिए वही
ऑन्टो वाला तरीका होने के लिए तो स्टेटमेंट, और नहीं होने के लिए क्या देंगे अपन, एग्जाम्पल देंगे। तो मैं मान लेता हूँ रियल नंबर के सेट में और आर स्टार में कोई दो एलिमेंट मान लेता हूँ ना, कि लेट 3,4 बिलोंग्स टू आर, है ना, वह आर स्टार भी 3,4 जो रियल नंबर में भी है और आर स्टार में भी है। इस परंतु यहाँ देखो मैंने क्या किया कि -3 - 4 डज नॉट इक्वल्स टू 4 - 3। बोले सर कैसे, क्योंकि इसका मान लिख दो, क्योंकि -1 नॉट इक्वल्स टू 1, वह 3/4 डज नॉट इक्वल्स टू 4/3। इसलिए माइनस वह डिवाइड इज आर नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर एंड आर स्टार। तो आपने बता दिया कि इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि प्लस के लिए a, b बिलोंग्स टू r क्रॉस r के लिए क्या है, a + b बिलोंग्स टू किस में आ रहा है, r, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r। मतलब प्लस के लिए क्या निकल गया कि a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि r क्रॉस r के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो मतलब जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है उनकी जो डोमेन है उनमें जो एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और r क्रॉस r में से मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँ और उन पर मैं प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में आएगी, है ना, इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, और मल्टीप्लाई के लिए भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35 करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि a स्टार b, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, इस तरह से डेफिनेशन दे रखी होती है बाइनरी ऑपरेशन। ये तो सिंपल थे, ये तो सिंपल बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि प्लस था, दो कोई भी संख्या के बीच में, कोई दो नंबर के बीच में प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या डिवाइड करो, ना। अब देखो इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि a स्टार b इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट नंबर जो है एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, पहला नंबर जैसा है वैसा कैसा, और प्लस में दूसरे नंबर का दुगुना द्वारा परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय नहीं है। अब क्रम विनिमय नहीं है तो अपन क्या देंगे, एग्जाम्पल, है ना, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, चेक करते हैं होता है या नहीं होता, है ना। आंसर में माना 3,4 या 4,5 मान लो, 3,5 बिलोंग्स टू आर, वह 3 स्टार 5, इस पर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिख दो आंसर में, चूंकि लगा के, चूंकि a स्टार b इक्वल्स टू क्या है, a + 2b, है ना। और बाइनरी ऑपरेशन जो है r क्रॉस r से r में डिफाइन है, ये इसके ऊपर लिखेंगे फिर मानेंगे, है ना। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाया मैंने, तो पहला एलिमेंट a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 5, तो पहला एलिमेंट 3 ऐसा कैसा, प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट, 5 × 10 + 3 कितने हो गए 13, वह 5 स्टार 3 इक्वल्स टू पहला एलिमेंट ऐसा कैसा, प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट, तो 3 × 6 + 5 कितने हो गए 11। तो आपने देखा ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 3 स्टार 5 डज नॉट इक्वल्स टू 5 स्टार 3, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट commutative in set R। गिवन बाइनरी ऑपरेशन, जो क्वेश्चन में गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो नॉट कम्यूटेटिव है इन सेट R। ठीक है, अब बढ़ते हैं साहचर्यता एसोसिएटिव की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। अगला जो टॉपिक है कि बाइनरी ऑपरेशन की साहचर्यता एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिव साहचर्य कोई बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाता है, डेफिनेशन देखो इसकी क्या है कि एक द्विधारी संक्रिया एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो a क्रॉस a से a में डिफाइन है साहचर्य कहलाती है यदि 3 एलिमेंट के लिए पहले 2 पे बाइनरी ऑपरेशन लगा के जो आंसर है उसके साथ तीसरे का ऑपरेशन बराबर आए कि
पहले का ऑपरेशन दूसरे के दो के ऑपरेशन लगा के उनका जो आंसर है उसके साथ, मतलब ए स्टार बी का ऑपरेशन लगा के जो आंसर है उसका ऑपरेशन लगाऊं सी के साथ, और बी क्रॉस बी स्टार सी ऑपरेशन लगा के उसका जो आंसर है उसका ऑपरेशन लगाऊं ए के साथ, तो ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए इक्वल आ जाए तो क्या कहते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, साहचर्य है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 36 और 37 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है 36, क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए आर में रियल नंबर के सेट में योग व गुणा प्लस व मल्टीप्लाई साहचर्य हैं, साहचर्य बाइनरी ऑपरेशन हैं, परंतु व्यवकलन मतलब घटाव व भाग आर स्टार में साहचर्य नहीं है। आंसर में देखो फॉर ऑल मान लेता हूँ, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर व ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी। हमेशा देखो कि तीन संख्याओं का जब मैं जोड़ करूंगा तो चाहे बाद वाली दो को जोड़ के पहले के साथ जोड़ दूं या पहले दो को जोड़ के जो आंसर है उसको बाद में जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि क्या मतलब ये क्या बता रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आएगा ए स्टार बी स्टार सी, जहां स्टार की डेफिनेशन क्या है, स्टार जो है, स्टार क्या है, आर से आर क्रॉस आर से आर में कोई बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो क्या देंगे, ए प्लस बी देंगे। तो मतलब पहले दो को बाद वाले दो को जोड़ के जो आंसर है उसको पहले के साथ लिखें, या पहले दो को जोड़ के जो आंसर है उसको साथ तीसरे को जोड़ें तो क्या आएगा, बराबर आएगा। वह गुणा के लिए देखो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर आता है ए क्रॉस बी का गुणा कर दूं सी के साथ, मतलब पहली दो लास्ट वाली दो संख्याओं को गुणा कर, कोई भी आंसर ले लो यार, कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 गुणा 4 है ना, इन दो को गुणा करके जो आंसर है इसको इसके साथ गुणा कर दो, या इन दो को गुणा करके जो आंसर है इसके साथ गुणा कर दो, इक्वल आएगा 4 दूनी 12 दूनी 24। देखो 3 दूनी 6 चुका 24, 4 12 दूनी 24। ये भी क्या दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है, ये स्टार नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो भी क्या देगा कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू आएगा ए स्टार बी का स्टार आएगा सी के साथ, जहाँ डेफिनेशन क्या है स्टार की कि आर क्रॉस आर से आर में हैं भी, आर क्रॉस आर क्यों लिखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे फंक्शन को लिखते हैं अपन एफ ए से बी, ये तो डोमेन और ये क्या है कोडोमेन। उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से लिखते हैं, ये क्या है डोमेन, डोमेन में क्या आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, दो भी किन्हीं भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है और उसके जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन, और जो रेंज है कोडोमेन है वो क्या होगा, वो सेट ही होगा ना। और क्या होगा कि ए कोमा बी क्या देगा मुझे, ए क्रॉस बी देगा, है ना। इसलिए प्लस एंड मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। रियल नंबर के सेट में प्लस व मल्टीप्लाई जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, मतलब पहले दो को ऑपरेशन लगा के उसका ऑपरेशन तीसरे के साथ लगाओ या बाद वाले दो का ऑपरेशन लगा के उसका ऑपरेशन पहले के साथ लगाओ ना। अब भाग और व्यवकलन के लिए चेक करना, तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 2,3,4 बिलोंग्स टू आर स्टार, है ना। तो ये क्या देगा कि 2 - 3 - 4 इक्वल्स टू 2 - 3 - 4 नॉट इक्वल्स टू आएंगे। बोले सर क्यों, क्योंकि देखो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो माइनस का 1 और प्लस का 1 तो कितना देगा 3, और इधर -1 और -4 कितना देगा -5, तो बराबर नहीं है। वह 2/3/4 बराबर नहीं है 2/3/4, इसलिए माइनस व डिवाइड आर नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर स्टार। ठीक है, बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 37 की तरफ। वो क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दे दी कि ए स्टार बी क्या दे रहा है मुझे, a + 2b। पिछले वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल किया था सेम ऐसी डेफिनेशन
द्वारा प्रदत्त स्टार आर क्रॉस आर से आर में बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब रियल नंबर के सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार साचर्य नहीं है। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं, चूंकि स्टार जो है आर क्रॉस आर से आर में बाइनरी ऑपरेशन है एंड ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि पहला एलिमेंट तो एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ना, लेट, आप सोच रहे होंगे बोले सर ये प्लस है ना, और प्लस तो क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव है। ये सिंपल प्लस नहीं है, ये सिंपल प्लस था कोई भी दो एलिमेंट का प्लस करना, ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल नहीं है, क्यों नहीं है सिंपल, क्योंकि पहला एलिमेंट तो एज इट इज वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा एलिमेंट है उसका क्या ले रहे हैं अपन, दुगना ले रहे हैं ना। तो देखो अभी आपके सामने आ जाएगा 2, 3 व 4 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब इस पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं, देखो क्या कि 2 पहले 2 को एसोसिएट करके उसका जो आंसर आए उसको तीसरे के साथ ऑपरेशन लगाएंगे ना। मतलब पहले ही ऑपरेशन इस ब्रैकेट पे लगेगा, तो क्या लगेगा, देखो पहला एलिमेंट कौन है 2, वो तो ऐसा कैसा, इस ब्रैकेट में ऑपरेशन लगा रहा हूँ स्टार, ये वाला डेफिनेशन, इस स्टार की डेफिनेशन ये है कि पहला ए स्टार बी पे मैं ऑपरेशन लगाऊं तो ए तो पहला एलिमेंट तो ऐसा कैसा प्लस दूसरे एलिमेंट का दुगना, तो पहला एलिमेंट तो ऐसा कैसा प्लस दुगना है दूसरे एलिमेंट का, और स्टार ये 4 पड़ा है बाहर, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 स्टार 4, तो देखो क्या देगा, ये पहला एलिमेंट ऐसा कैसा प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट, 4 दूनी 8 और 8 16 आया। समझ में आया क्या ये कि पहले 2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने और 4 जो स्टार है बाहर ये पड़ा है ऐसा कैसे, देखो तो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन लगाया तो क्या पहला एलिमेंट ऐसा कैसा प्लस दुगना दूसरा एलिमेंट, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 2 8 स्टार 4, ये 8 स्टार 4 है, ठीक है। 8 पहला एलिमेंट, अब पहला एलिमेंट कौन है 8 है, पहला एलिमेंट ऐसा कैसा प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट, 4 दूनी 8 16, ठीक है। अब देखो अब ये क्या होगा, पहले लास्ट वाले 2 पे लगाऊंगा पहले, है ना, 2 स्टार 3 स्टार 4, है ना। भी अपन को ये तो चेक करना है कि ए स्टार पहले 2 पे लगा के उसका जो उसका आंसर है उसको तीसरे के साथ ऑपरेशन वो बराबर आना चाहिए, पहला अलग और लास्ट वाले 2 पे ऑपरेशन, है ना। तो देखो पहला एलिमेंट ऐसा कैसा पड़ा है, एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए 3 एलिमेंट मानने पड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि देखो ए बी सी है, इस ब्रैकेट में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये डेफिनेशन है कि पहला एलिमेंट ऐसा कैसा प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट कौन है 4 है, तो ये 2 तो पड़ा है बाहर, स्टार 2 स्टार, ये इसका आंसर कितना आया कि 4 दूनी 8 प्लस 3 11, तो इस पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो पहला एलिमेंट ऐसा कैसा प्लस दुगना है दूसरा एलिमेंट, 11 दूनी 22 और 2 24, तो आपने देखा ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 2 स्टार 3 स्टार 4 डज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, so star is so given binary operation द्विआधारी संक्रिया स्टार is not associative सेट R, ठीक है। तो जो ये जो गिवन स्टार जो डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की, ये रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आइडेंटिटी तत्समक अवयव बाइनरी ऑपरेशन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है तत्समक की आइडेंटिटी की, क्या कह रहा है कि पहले परिभाषा देखो क्या है, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया, कोई दी गई प्रदत्त मतलब दी गई द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है ए क्रॉस ए से ए में के लिए, कोई बाइनरी ऑपरेशन जो है स्टार है ए क्रॉस ए से ए के लिए, है ना, एक अवयव ए ई, है ना, कोई एलिमेंट ई जो है उसी सेट में हो जिस सेट की अपन बात कर रहे हैं, जिस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। एक अवयव ई जो किस में होना चाहिए, ए सेट में ही होना चाहिए, जिस सेट में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट में एलिमेंट होना चाहिए ई। यदि इसका अस्तित्व है मतलब इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ई है, तत्समक कहलाएगा। वो जो एलिमेंट ई है वो तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा कि यदि ए स्टार ई
इक्वल्स टू आ जाए ई स्टार ए और वापस दोनों किसके बराबर आ जाएं, ए के ही बराबर आ जाएं, तो क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या कहते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट के लिए ये ऑपरेशन लगाऊं कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए और वापस से ए आ जाए, तो क्या होगा, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उस ऑपरेशन का। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन का होता है, न कि एलिमेंट, है ना। तो ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होगा तो स्टार के लिए होगा, न कि इस ए के लिए, है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 38 है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, मतलब रियल नंबर के सेट में, शून्य जीरो योग तत्समक है, मतलब जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, योग के लिए, तथा एक जो है गुणा का तत्समक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, परंतु संक्रियाओं माइनस व डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता। तो उसने बोला जीरो जो है योग तत्समक है ना। तो देखो, क्योंकि मैं ए में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वापिस ए आ जाए, या ए में एक ऐसा क्या जोड़ूं कि वापिस ए ही आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए, तो आप देखोगे, गौर से सोच विचार के आप देखोगे कि ए में मैं क्या जोड़ दूं, जीरो जोड़ दूं तो वापिस ए आ जाएगा, या जीरो में क्या जोड़ दूं, ए जोड़ दूं तो वापिस क्या आएगा, ए आएगा, फॉर और ए बिलोंग्स टू ए, है ना। जो सेट दे रखा है, जो सेट कौन सा है, आर, रियल नंबर में, है ना। बाद में मेरे को चेक करना है कि जो जीरो है क्या रियल नंबर में है क्या, वह लिख दो, वह जीरो बिलोंग्स टू आर, इसलिए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन आर। तो जीरो जो है, मैंने बहुत सोच विचार के देखा कि जीरो जो है रियल नंबर के सेट में भी है, और जीरो में मैं एक किसी भी रियल नंबर के किसी भी एलिमेंट में जीरो जोड़ूं तो वही एलिमेंट आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ से जो चेक करेंगे। अगेन देखो, मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं अपन, ए को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वापिस ए आ जाए, तो आप बहुत सोच विचार के देखोगे कि ए को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आ जाएगा, और एक को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर की बात चली, सॉरी। तो अब देखो, फिर आप चेक करोगे क्या एक जो है, जो गिवन सेट है उसमें है क्या, वो लिखो, वन बिलोंग्स टू आर, सो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस इन सेट आर, और फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इन सेट आर, ठीक है। ये तो थे प्लस और माइनस के लिए, कि प्लस के लिए तो योग तत्समक क्या है, जीरो, और गुणा के लिए योग तत्समक क्या है, एक। यहाँ क्या लिखेंगे कि एक गुणा का तत्समक है दिए गए द्विआधारी संक्रिया गुणा के जो सेट में आर के लिए, है ना। अब बात करते हैं माइनस की, है ना। तो यहाँ देखो, हम आर में, है ना, रियल नंबर के सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ सकते हैं क्या, उसमें से कोई कुछ घटाएं तो ए आ जाए, या उस जो एलिमेंट मैं निकालूंगा उसमें से ए को घटाएं तो वापिस ए आ जाए। तो यहाँ कुछ भी रखेंगे, देखो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे। ए माइनस मान लो जीरो मान लिया, तो ए माइनस जीरो क्या होगा, जीरो, और जीरो माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। देखो आप जीरो की बात सोच रहे हैं, ए माइनस जीरो इक्वल्स टू ए, और जीरो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए, क्या हो गया, माइनस ए। तो ये दोनों बराबर ही नहीं है, है ना। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस के लिए विद्यमान नहीं होगा, है ना। तो अपन वही लिखेंगे कि हम आर में कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा अवयव ई ज्ञात नहीं कर सकते जिसके लिए क्या हो जाए कि ए माइनस ई इक्वल्स हो जाए ई माइनस ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसलिए द्विआधारी संक्रिया माइनस के लिए
सेट आर में कोई तत्समक नहीं है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि आर में कोई ऐसा एलिमेंट ज्ञात नहीं कर सकते जिसके लिए क्या हो जाए कि ए डिवाइड ई इक्वल्स टू हो जाए ई डिवाइड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, है ना। इसलिए फिर क्या लिखेंगे, इसलिए द्विआधारी संक्रिया भाग के लिए सेट आर में कोई तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये तो कि अब नोट में एक बात याद रखेंगे, नोट में मैं पूछूं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर से के सेट में, तो नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर, तो क्या जीरो जो है योग तत्समक है क्या? तो आप देखोगे कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया प्लस के लिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी योग तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो किस में होना चाहिए, जिस सेट में ऑपरेशन है उसी में होना चाहिए। तो देखो ऑपरेशन तो कौन से, प्लस वाला ऑपरेशन किस में है, नेचुरल नंबर के सेट में, लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास निकल के आया वो नेचुरल नंबर के सेट में है ही नहीं। तो जीरो जो है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग तत्समक नहीं है। नोट में आप ये बात याद रखेंगे, ये वाली बात यहाँ क्या लिखना है, ये यहीं से देख के लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक इनवर्स, ना, प्रतिलोम बाइनरी ऑपरेशन के प्रतिलोम अवयव की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रतिलोम इनवर्स, ना। क्या कह रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि ए में तत्समक अवयव ई वाले सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट ई होना चाहिए पहले तो। ठीक है, ई वाले एक प्रदत्त बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए से ए के लिए किसी अवयव ए के को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व हो कि ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या हो जाए ई और बी स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाए ई। तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं जिसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। देखो तीन बातें हैं। तो पहले तो कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए किसी सेट में, उस सेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और उसी सेट का एक एलिमेंट और निकल के आएगा उसी ए में एक ऐसे अवयव बी, मतलब जिस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट का एक एलिमेंट निकल के आएगा बी, जो ए का क्या होगा, इनवर्स कहलाएगा। कब कहलाएगा कि ए स्टार बी इक्वल्स टू आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू आ जाए, वो किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ए स्टार बी करूँ चाहे बी स्टार ए करूँ, दोनों के लिए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और बी को फिर क्या कहते हैं, ए का इनवर्स कहते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 39 देखो, 39 आंसर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर में रियल नंबर के सेट में धन संक्रिया प्लस के लिए ए का प्रतिलोम माइनस ए है, और आर में गुणा के लिए ए का ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, ना, जीरो के बराबर ए मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रतिलोम क्या होगा 1/a। गुणा के लिए देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है बाइनरी ऑपरेशन का और इन्वर्स होता है एलिमेंट का। तो एलिमेंट ए का प्रतिलोम तो माइनस ए प्लस के लिए, और एलिमेंट ए का प्रतिलोम ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सभी का प्रतिलोम क्या होगा 1/a होगा, है ना। तो देखो चूंकि पहले प्लस की बात करती है ना, जीरो बिलोंग्स टू आर इज आइडेंटिटी। देखो इनवर्स निकालने के लिए पहले आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखो परिभाषा में भी हमें क्या लेके आना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस इन सेट ए, है ना। इसलिए लेट, अब मैं बी इसका ए का इन्वर्स निकालूंगा, जो माइनस ए आ गया तो सिद्ध हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं, है ना। लेट बी बिलोंग्स टू ए, जो बी जो एलिमेंट है इन्वर्स जो है वो किसके लिए होना चाहिए, किस सेट में होना चाहिए, जिस सेट की अपन बात करें उसी में। तो सेट कौन सी बात चली है, रियल नंबर में, है ना। इज इनवर्स ऑफ ए इन सेट आर। तो डेफिनेशन का यूज करेंगे, इसलिए ए स्टार या ए प्लस की बात चलिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो,
या बी प्लस ए, है ना। तो यहाँ जब ये दोनों बराबर लूँगा, दोनों साइड से वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब ये दोनों बराबर लूँगा तो बी का मान क्या आएगा, माइनस ए, और जब ये दोनों बराबर लूँगा तो भी बी का मान क्या आएगा, माइनस ए। तो कोई भी सी भी बात ले लो, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि बी बराबर क्या है, ए, है ना। तो आपने देखा कि ये जो इन्वर्स निकल के आया वो दिए गए सेट में है क्या, तो आप देखोगे बिलोंग्स टू आर, इसलिए माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस इन सेट आर। ठीक है, तो देखो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास था कि रियल नंबर के सेट के लिए ऑपरेशन, रियल नंबर के सेट में ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फिर मैंने माना कि B बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर के सेट में एक ऐसा एलिमेंट माना B जो क्या है, इनवर्स है किसका, A का, इन सेट R में। सेट R में एलिमेंट A का इनवर्स क्या माना मैंने, B। फिर इस पर मैंने लगाई डेफिनेशन, इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि A स्टार B इक्वल्स टू, मतलब A प्लस B इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 है ना, ई बराबर 0 है ना, लिख दिया ना। बराबर क्या होना चाहिए, B प्लस A। तो इन दोनों से तरीकों से, चाहे ये दोनों बराबर ले लो चाहे ये दोनों बराबर ले लो, मैंने दोनों से मान निकाल के देखा तो क्या रहा, माइनस ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए, है ना, क्योंकि ए की जगह, बी की जगह मैं क्या रखूँगा, माइनस ए, तो 0 आ रहा है ना, बी की जगह क्या रखूँगा, माइनस ए, तो 0 आ रहा है, तो इनवर्स हो गया। फिर अगेन अब मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। लेट अगेन ए इक्वल्स टू 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इन सेट आर, और फिर वही लिखेंगे, लेट बी बिलोंग्स टू आर इज इनवर्स ऑफ ए इन सेट आर। फिर डेफिनेशन लगाएंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 बराबर बी क्रॉस ए। आइडेंटिटी इनवर्स वाली डेफिनेशन लगा दी मैंने। तो देखा यहाँ से मैं बी का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/a, और इधर से बी का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/a। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि b इक्वल्स टू 1/a, और किसके लिए, a नॉट इक्वल्स टू 0। उसने पहले दे दिया a बराबर नहीं होना चाहिए 0 बाकी सभी के लिए। इज आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स ऑफ a इन सेट आर। ठीक है, ये हो गया कि माइनस ए तो है, इनवर्स क्या है, माइनस ए, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स क्या है, 1/a। ये अपन को प्रूफ करना था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 40 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि नेचुरल नंबर में प्लस के लिए a बिलोंग्स टू n। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, और सेट कौन सा, आपको सेट की नॉलेज, बस दिमाग में सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर तो आपके दिमाग में फटाक से आ जानी चाहिए कि 1 से लेके प्लस n तक, है ना, के लिए a बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट लूँ, a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम माइनस ए नहीं है। तीन बातें, a का कोई एलिमेंट इनवर्स भी नहीं है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो इनवर्स है वो उसी सेट का होना चाहिए। तो पहली बात, नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, a बिलोंग्स टू n, माइनस ए जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करेगा, तो उसका इस a का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो लिख रहे हैं, कोई सा भी लिख दो, क्योंकि माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो माइनस ए इज नॉट इनवर्स ऑफ a इन सेट n फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ठीक है, फिर क्या कहता है कि n में गुणा संक्रिया के लिए a बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट के लिए, कि 1/a जो है उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है ना, कि a बराबर 1 ले लूँ तो उसका इन्वर्स है नेचुरल नंबर में। 1/1 क्या होता है, 1 नेचुरल नंबर में है, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना। तो पहले लिखते हैं, चूंकि e इक्वल्स टू 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर
बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इन सेट एन। नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिए एक जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं मान लेता हूँ अगेन, लेट इफ पॉसिबल बी इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, बी इज इनवर्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 1 इन सेट एन। तो डेफिनेशन लगाएंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, है ना। तो यहाँ मैं फॉर ए इक्वल्स टू एक के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो नेचुरल नंबर का, मैंने ले लिया 3। तो मैंने देखा कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1, ये मैंने पॉसिबल है तो मैंने माना कि ये इन्वर्स है ना, तो बी निकाला इससे, तो क्या है 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो 1/a इज नॉट इनवर्स ऑफ ए इन सेट नेचुरल नंबर के सेट में किसी भी एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।